नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के भी कायाकल्प हो रही है। जैसे कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुके हैं और आपको भी जानकारी होगी कि आने वाली 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन एयरपोर्ट का भी करेंगे और रेलवे स्टेशन का भी करेंगे और 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी करेंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, चाहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या से जुड़े कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसमें जाना नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस के एक नेता हैं, आप उनको जानते भी होंगे, इस समय काफी वायरल हो रहे हैं, सैम पित्रोदा। उनका एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि जब मैं ये देखता हूं कि प्रधानमंत्री इस टाइप के और आयोजनों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत परेशानी होती है। मैं परेशान हो जाता हूं अंदर से, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और धर्म बहुत ही व्यक्तिगत मुद्दा है। ऐसा उन्होंने बोला कि ये मेरी निजी राय है। मैं कहता हूं भाई, आपकी अगर निजी राय है तो आपको ये अपने निजी कमरे तक ही रखना चाहिए ना। फिर आपको समाज में बाहर आके स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? ये आपकी, देखिए, पर्सनल राय किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्म, चाहे हिंदू धर्म की बात करूं मैं, चाहे इस्लाम धर्म की बात करूं या मैं किसी धर्म की बात करूं, धर्म किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है। जब आप धर्म के ऊपर, किसी एक धर्म के ऊपर, आप मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं, तो आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे भी सवाल उठाते हैं। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को क्या समस्या है, ये मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि भाई हिंदू समाज ने जबरन तरीके से वहां मंदिर बनाने की कोशिश तो की नहीं है। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने उसके ऊपर ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के थ्रू आज राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। और जब निर्माण कार्य लगभग हो चुका है और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है, उसके ऊपर इस तरीके से बयान करना कि मुझे देखकर बहुत परेशानी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मेरा निजी मामला है या फिर धर्म निजी मामला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जब राहुल गांधी विधानसभा चुनाव हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, उसमें कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में टहलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही प्रियंका गांधी मंदिरों में जाके कभी राम भक्त हो जाती हैं और कभी शिव भक्त हो जाती हैं, धुनी रमाती हैं, यज्ञ और हवन करती हैं। तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? तब आप इस तरीके से अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करते हैं कि मुझे देखकर बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है? तो इसे देखकर तो ये लगता है कि सिर्फ आपको इस राम मंदिर से ही प्रॉब्लम है, आपको भाजपा से प्रॉब्लम है। चलिए, भाजपा से आपका जो प्रॉब्लम है वो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। भाई, हिंदू दिए जलाएं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हिंदू मंदिर में जाएं या हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर जितने भी अड़चने आई और अड़चनों को हिंदू समाज ने सहा भी। जब मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है तो प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होना है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग दिवाली मनाना चाहते हैं या दिए जलाना चाहते हैं, ये लोगों की अपनी इच्छा है, ये धर्म का अपना व्यक्तिगत मामला है। इसके ऊपर आप ये अपनी राय जारी करने वाले कौन होते हैं? वो भी, वैसे भी आप देश के बाहर बैठे हुए हैं और देश से बाहर बैठ के
आपको देश में क्या हो रहा है आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो सिर्फ बस ये है कि हिंदुओं को, सनातन को नीचा दिखाना है, तो आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न्योता जा भी रहा है लेकिन उनको आने की इच्छा नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को न्योता जा ही क्यों रहा है। जैसे सीताराम येचुरी हुए, हमेशा से राम विरोध पे ही या हिंदू धर्म के विरोध पे ही उनकी राजनीति चलती रही है। तो ऐसे लोगों को देने की जरूरत ही क्या है निमंत्रण, जब वो आना ही नहीं चाहते हैं। और तो जग जाहिर है कि वो हमेशा से राम विरोधी या हिंदू धर्म विरोधी ही रहे हैं, सनातन विरोधी ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निमंत्रण जाना ही नहीं चाहिए। इसी तरीके से अभी सपा के एक नेता हैं शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं कि हम इसे 22 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आप मनाइए ना। वैसे भी अगर पहले तो आप ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा, उनका निर्णय हमें मान्य होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही आज निर्णय दिया है तो आप उस निर्णय के अगेंस्ट में जाके कह रहे हैं कि हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। किसी ने रोका नहीं है आपको कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में ना आइए। और अगर जिसकी इच्छा होगी, जो राम भक्त होगा, जिसकी राम में आस्था होगी, वो तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ही आएगा। और अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उसे न्योता नहीं मिलेगा तो वो अपनी आस्था के तहत बाद में दर्शन करने के लिए आएगा। लेकिन हिंदुओं को नीचा दिखाना, धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को गाली देना, ये आजकल बहुत आसान हो गया है क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा इसका विरोध करता नहीं है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर उल जलूल दुनिया भर के विषैले बयान दिए हैं कि मुझे हिंदू धर्म तो सिर्फ एक धोखा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं और आपको हिंदू धर्म आपके साथ क्या धोखा कर रहा है। लेकिन नहीं, सिर्फ आपको सनातन को गाली देनी है तो आप गाली दीजिए। हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और उसके प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम अब निकट आ रहा है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी के साथ में भव्य अयोध्या का भी निर्माण हो रहा है जिसके तहत ही प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के लिए जाने वाले हैं। तो किसी के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, ये समझ से बाहर है।